नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस अपने वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित पिछले 6 से 8 महीने की जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एआरओ की परीक्षा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की होने वाली है, उसमें महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो हम लोग जल्दी से उसको देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। उम्मीद है आप लोग अब तक आप लोगों ने उसका उत्तर भी दे दिया होगा अपने मन में। अक्टूबर 2018 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हिंदी में व्यापार सुगमता सूचकांक भी कहते हैं। यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और इसमें यह बताया जाता है कि कौन सा देश व्यापार करने के मामले में या बिजनेस करने के मामले में सबसे ज़्यादा आसान है, या किस देश में बिजनेस करना सबसे ज़्यादा आसान है। तो ये रैंकिंग अभी अक्टूबर 2018 में 2019 की रैंकिंग जारी की हुई है, और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो न्यूजीलैंड को मिला है। ध्यान रखिएगा, पहला स्थान न्यूजीलैंड को, दूसरा सिंगापुर को। और जबकि भारत की बात की जाए तो भारत ने इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अप्रत्याशित सुधार करते हुए 77वां स्थान हासिल किया है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, 77। इसके पहले भारत की जो रैंकिंग थी वो 100 थी, यानी भारत ने इस बार बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने विश्व का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड जारी किया है? विश्व का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड ये विश्व बैंक ने जारी किया है। ऑप्शन बी सही है, और इसका नाम उन्होंने बॉन्डी रखा है। इसका नाम बॉन्डी रखा है, और इस योजना का प्रबंधन, इस बॉन्ड का प्रबंधन कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से किया जाएगा। अगला है, बलून मिशन किस वैज्ञानिक संस्था द्वारा शुरू किया गया? बलून मिशन, देखिए, ये नासा द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ये क्या है, इसके बारे में जानिए। इसके देखिए, इस मिशन के तहत ब्लू क्लाउड से ली गई तस्वीरों के माध्यम से ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ब्लू क्लाउड के द्वारा जो तस्वीरें ली जाएंगी उसके माध्यम से ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन किया जाएगा इस मिशन के द्वारा, बलून मिशन के द्वारा, जो कि नासा द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ वायुसेना अभ्यास एविया इंद्र 2018 किया? देखिए, इंद्र अभ्यास हम लोग जानते हैं कि भारत और रूस के मध्य होता है प्रत्येक वर्ष। वायुसेना अभ्यास एविया इंद्र जो है, ये भी भारत और रूस के मध्य हुआ इस बार, और ये इसका दूसरा संस्करण था। इसके पहले यह अभ्यास 2014 में किया गया था। अगला है, वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय क्या था? विषय या थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून 2018 को इस बार मनाया गया, जो कि चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। और इस बार यानी 2018 के लिए विश्व योगा दिवस की थीम थी योगा फॉर पीस, यानी शांति के लिए योग। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, शांति के लिए योग। अगला है, 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 63वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हिंदी मीडियम को मिला है। इस फिल्म के निर्देशक साकेत चौधरी हैं, और इसी फिल्म के लिए इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी इसमें मिला था। ठीक है, चलिए अगला है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2017 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का गैरी सोबर्स ट्रॉफी किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया? गैरी सोबर्स ट्रॉफी जो कि आईसीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती है, और 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड भारत के वर्तमान कप्तान विराट कोहली को दिया गया है। ऑप्शन बी सही है इसमें, विराट कोहली। अगला है, अभी हाल ही में किसे पहला विश्व कृषि पुरस्कार दिया गया है? पहला विश्व कृषि पुरस्कार जो कि अभी हाल ही में प्रदान किया गया अक्टूबर-नवंबर में, और ये इस एमएस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सही है, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हैं। ध्यान रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, और इन्हीं को पहला विश्व कृषि पुरस्कार भी मिला है। अगला है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन समुद्र मैत्री किस देश की सहायता हेतु शुरू किया गया? ऑपरेशन समुद्र मैत्री अक्टूबर 2018 में भारत सरकार द्वारा इंडोनेशिया में आए भूकंप और सुनामी के बाद बचाव राहत कार्य के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑप्शन सी सही होगा, इंडोनेशिया।
अगला है 30 जून 2018 को यूनेस्को की विश्व धरोहर संबंधी वैश्विक समिति ने भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और काफी लोग इसका आंसर भी जानते होंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको इंसेम्बल्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 30 जून 2018 को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त है? भारत द्वारा भी हाल ही में पहला आपदा जोखिम सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया कि कौन सा राज्य आपदाओं के मामले में सर्वोच्च है। तो इसमें जो पहला स्थान मिला है वो महाराष्ट्र को मिला है। ऑप्शन सी सही होगा, महाराष्ट्र। अगला है, भारत का 100वां कार्यात्मक हवाई अड्डा कौन सा है, या भारत का 100वां हवाई अड्डा कौन बना? ये प्रश्न भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में शायद सुपर टेट परीक्षा में आया था, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन संभवतः ये प्रश्न आया था। भारत का 100वां कार्यात्मक हवाई अड्डा पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम का है। ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला है, यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल भारत का 11वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा जो मैप कार्यक्रम है, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम, उसमें भारत का 11वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल किया गया। उसका नाम सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क अब ये यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में भी शामिल हुआ है, या इसी को विश्व नेटवर्क भी कहते हैं। विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला यह भारत का 11वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अगला है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्वदेश दर्शन परियोजना के तहत भारत की पहली जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन 14 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के धमतरी से किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी से। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, सितंबर 2018 में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 12 से 14 सितंबर 2018 के बीच वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया। ऑप्शन ए इसमें सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा और अच्छा लगे या कोई आप सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।